आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपको लाइव मॉक देके दिखाता हूँ, वो भी रीजनिंग सेक्शन का, और बताता हूँ कि एक्चुअली मैं किस तरीके से अप्रोचेस ट्राई करता हूँ और मैं किस तरीके से इस मॉक को सॉल्व करता हूँ। वैसे अभी इस मॉक के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो इस मॉक का जितना भी डिटेल्स होगी वो तो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा मॉक देने वाला हूँ। देखो, ओलिव बोर्ड पे है और ये आपका टेस्ट में सेक्शनल मॉक दे रहा हूँ मैं। और सबसे पहले क्वांट्स का, उसके बाद रीजनिंग का है। तो मैं तो भाई, मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले तो मैं रीजनिंग का ही दूंगा बैठ के, ठीक है। और इस मॉक को देता हूँ, और इस मॉक को देने के बाद फिर इसके बारे में बात करते हैं बढ़िया से, क्योंकि यार अभी तो इंट्रोडक्शन है, अभी मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ जब मैंने मॉक दिया ही नहीं है ना। तो चलो फिर मॉक देते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और ये रहा रीजनिंग का, और इसको देते हैं हम लोग सबसे पहले, है ना। वैसे आईबीपीएस क्लर्क है, वैसे तो एसबीआई क्लर्क देना चाहिए, बट ठीक है, चलो कोई नहीं। आईबीपीएस क्लर्क देते हैं। टेक टेस्ट, पूरा हो जाओ, स्टार्ट। ठीक है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा फंसा है वो है राम वॉक, ओ माय गॉड, डायरेक्शन डिस्टेंस का। इसके भाई सबसे लास्ट में करेंगे। ओके, फोर्थ उठा लिया। और दिस ये तो इजी सा लग रहा है यार। क्या है ये? 8% पी क्यू फेसिंग, ठीक है। हम एटलीस्ट दो प्रोजेक्शन तो लेके चलेंगे ही, तो ठीक है। P was seated opposite to Q, who was second to the left of W। वाओ, सबसे पहले W फिक्स करते हैं, W। और Q जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W है। मतलब कि ये सारे लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो सेकंड लेफ्ट मतलब यहाँ, सेकंड लेफ्ट मतलब यहाँ। और आपका P वॉज सीटेड अपोजिट टू Q, मतलब Q के अपोजिट में P, Q के अपोजिट में P, ठीक है। और उसके बाद देखा, T वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। ओके, S से ये आपका 3T है, ठीक है। एस वॉज सीटेड बिसाइड डब्ल्यू, ठीक है, बिसाइड डब्ल्यू। अब ये बिसाइड का मतलब मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपको आ रहा हो तो मेरे को पता नहीं, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो एस एक बार यहाँ उठाओ और एस एक बार यहाँ उठाओ, सिंपल है, खत्म कहानी। क्या बोला था उसने? एस वॉज सीटेड, ओके ओके ओके, टी वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड लेफ्ट में एक, तो टी। यहाँ तो हो नहीं सकता टी, तो मतलब फिर इसको एस को यहीं उठा के रखो। और मेरे को लग रहा है दोनों प्रोजेक्शन 100% सेम ही बनने वाले हैं भाई। उसके बोला वी वॉज नेबरिंग टी एंड वॉज अपोजिट टू पीज नेबर। पी, ओके, ठीक है। टी, पी का नेबर ये, अगर पी का नेबर ये है तो इसके अपोजिट वी नहीं हो सकता, इसलिए वी यहाँ होगा, क्योंकि पी के नेबर के अपोजिट में वी है। और आर वॉज नॉट नेबर टू टी, टी की नेबर आर नहीं है, मतलब आर यहाँ होगा। और यहाँ पर फिर कौन सा बच गया? पी क्यू आर, ओके, एस हो गया, टी हो गया, यू बचा होगा शायद। हाँ, यू हो गया, ठीक है भाई, फिक्स हो गया। हाँ यार, ये तो हलवा था यार, कुछ भी नहीं था। अब पूछ रहा है व्हाट वाज द अपोजिट, क्या बोल रहा है यार, अपोजिशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू द वन ऑफ द सीटेड अपोजिट टू आर। अब क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ यू। यार मैं पहली बार ये कर रहा हूँ और लिटरली मैं बहुत ज्यादा फंबल कर रहा हूँ, मतलब पता नहीं क्यों यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतना आसान है जबकि वो फंबल कर रहा हूँ मुझे। चलो कोई नहीं, होता है यार, पहली पहली बार है तो होगा ये। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू द वन ऑफ द सीट अपोजिट टू आर। अगर आर का अपोजिट किया जाए तो आर का अपोजिट ये है, और इसके रेस्पेक्ट में यू की पोजीशन क्या होगी, मतलब सेकंड लेफ्ट होगी। हाउ मेनी पर्सन वर सीटेड बिटवीन पी एंड एस अनकाउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी। ओके, पी के लेफ्ट से काउंट करा जाए तो एक, दो, दो, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन ऑफ द सीटेड अपोजिट टू यू। यू के अपोजिट में आपका टी है, और इसका सेकंड लेफ्ट कौन होगा? पी। हाँ, तो यू का अपोजिट ये है और इसका सेकंड लेफ्ट वी होगा। इफ ऑल द पर्सन वर रीअरेंज अल्फाबेटिक फ्रॉम पी क्यू, ठीक है, लेफ्ट पी इन क्लॉकवाइज मैनर, ओके, देन हाउ मेनी पर्सन अपार्ट फ्रॉम पी रिमेन एट द सेम, ओके। ठीक है भाई, मतलब कि आपका यहाँ पी क्यू आर एस टी क्यू वी, ठीक है, केवल एस जो है वही फिक्स है, केवल वन फिक्स है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स
द थर्ड पर्सन सीटेड नेबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। यार ये कितना गंदा क्वेश्चन है। थर्ड पर्सन सीटेड, शिट यार, आर के साइड में डब्ल्यू और पी बैठा हुआ है, हाँ। आर के साइड में उसके बाद यू के साइड में आर एंड डब्ल्यू है, नहीं है, अरे पहला ही है, ठीक है। ओके, मज़ा आने वाला है, स्लॉक्स आ गया भाई। ऑल शूज आर some mouths are pin, some mouths are pin, all pins are tins। ओके, अब आपको पहला क्या कह रहा है, सम, नीचे खींचो इसको। सम टिन्स आर शूज, सम टिन्स आर शूज ना, पहला गलत है। दूसरा, सम टिन्स आर माउस, सम टिन, हाँ ये दूसरा सही है, ओनली ओनली सेकंड कंक्लूजन इज राइट। सम गट्स आर, यार इतना गंदा नाम रखने की क्या जरूरत है रही, ठीक है। सम आर जस्ट पाव पाव, ऑल ब्लैक आर गट्स, मतलब सारा ब्लैक जो है वो गट्स में है ना, यही होगा। इस वाले में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, लाइक जब ये ऑल और ओनली आता है ना तब कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरे को इसमें कंफ्यूज होता है कि ऑल बैक्स आर गट्स, मतलब कि बैक्स गट्स के अंदर होंगे या फिर गट्स जो है बैक्स के अंदर होगा, इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये दे रखा है सम बैक्स आर आर्च। अच्छा ये सम और नो का है ना, तो ये सम और नो का इसमें इधर और होगा पक्का, ठीक है। अब क्या है, ऑल गन्स आर शॉर्ट, नो शॉर्ट्स आर बूट, ऑल बूट्स आर बल्ब, भाई ये ओके। सम बल्ब्स आर बूट्स, कुछ बल्ब्स जो है वो बूट्स हैं, हाँ ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर बूट्स अंदर है तो बल्ब्स के अंदर, हाँ ठीक है, पहला जो है वो सही है। और नो बूट इज गन, कोई भी बूट जो गन नहीं है, हाँ। नहीं 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 नहीं, ये इसके अंदर है बट हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते नो, इसलिए ओनली वन कंक्लूजन ही सही होगा। अब क्या कह रहे हैं, यूजिंग थर्ड सिक्स, हट, इसको तो भाग जाए यहाँ से। इन सर्टेन नंबर पर्सन सीटेड इन अ लीनियर रो फेसिंग, ठीक है, नॉर्थ ओनली फ्यू देम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ये कुछ पढ़ने वाला है नहीं। ए वॉज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ डी, देखता हूँ कि डाई डी, ठीक है ठीक है, ए आगे आ रहा है, लेकिन यार ये बोल रहा है एफ वॉज सीटेड एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी ना, इससे कैसे करूँगा स्टार्ट। ई वॉज सीटेड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, हाँ ये सही है। हाँ ए से फोर्थ लेफ्ट में है ना ई, एक दो तीन चार, ई यहाँ पे हो गया। और उसके बाद आपसे बोल रहा है ए वॉज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी के सेकंड राइट में ए बैठा हुआ है। अब ठीक है ठीक है ठीक है, 7 पर्सन वर सीटेड बिटवीन बी एंड डी, अब देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक बार डी, सॉरी बी यहाँ हो गया। अब इसी हिसाब से अगर डी यहाँ पे फिक्स करा जाए तो उसके बाद ए यहाँ पे है, और उसके बाद एक यहाँ पे ई हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब क्योंकि एक बार डी से बी यहाँ हो सकता है, एक बार डी से बी यहाँ भी हो सकता है ना, यार मैं तुम्हें समझाने के चक्कर में, मुझे लग रहा है मेरे मॉक में बहुत गंदा स्कोर आने वाला है। कोई नहीं चलो, एडजस्ट कर लेंगे भाई। अब बोला 2 पर्सन वर सीटेड बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं, अब बी और सी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो गंदा फंस गया भाई। एफ वॉज सीटेड एग्जैक्टली इन बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में बैठेगा एफ, मतलब कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, मतलब कि पाँचवें नंबर पे बैठेगा, एक दो तीन चार, ठीक है, एफ यहाँ बैठेगा। और एक दो, अब देखो इसमें तो एक दो, ठीक है, एफ यहीं बैठेगा क्योंकि एक दो इधर से, ठीक है ठीक है। यार कोई एक आ जाए एफ से रिलेटेड, कोई आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। नहीं यार नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, शिट शिट यार फंस गया। 7 पर्सन वर सीटेड, ठीक है ठीक है, 2 पर्सन वर सीटेड बिटवीन बी एंड सी, सी और सीटेड सेकंड, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बट नहीं यार फिर भी मैं कैसे इसमें आइडिया लगा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, इसके सेकंड में नहीं बैठेगा, मतलब यहाँ और यहाँ, मतलब 2 पर्सन यहाँ बैठ रहे हैं, क्योंकि इससे यहाँ तो बैठ नहीं पाएगा, सी यहाँ बैठेगा। और उसके बाद वो बोला सी वॉज सीटेड सेकेंड फ्रॉम द एंड, मतलब ओके सी यहाँ बैठ रहा है। बट यार इसमें भी तो हो सकता है ना, इसमें भी तो इस तरीके से मैं सी यहाँ पे मान लो, अभी इसको तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। यार ये तो मैं बुरा फंस गया, मैं ही कन्फ्यूज हो गया इसमें, तो क्या करा जाए इसमें बताओ यार। अच्छा अच्छा, एक चीज़ अच्छी है इसमें, इसने बोला कि कोई भी दो लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है, तो देखो ये एफ और ये यहाँ साथ बैठ रहे हैं, इसलिए ये गलत हो गया। हाँ बच गया भाई। हाउ मेनी पर्सन वर सीटेड टू द राइट ऑफ ई, ई की राइट में कितने लोग बैठ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह,
14। पक्का मैंने काउंटिंग सही करी है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ? 2 4 6 8 10 12 14। यार मैं इतना, भाई मैं बहुत डर डर के मॉक दे रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू एफ? एफ के रेस्पेक्ट में सी की पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 5 6, सिक्स राइट है, सिक्स टू द राइट। इफ वन वाज सीटेड बिटवीन, ठीक है, ए एंड के, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट ऑफ के? ठीक है, ए और के बीच में एक पर्सन बैठता है, मतलब ए और के बीच में, ठीक है, के यहाँ बैठेगा, तो पोजीशन क्या? इमीडिएट राइट होगा ना, इमीडिएट राइट होगा भाई। ठीक है, अब दे रखा है इफ ओबे इज रिलेटेड टू कंप्लीट देन प्रोहिबिट। यार ये इस टाइप के क्वेश्चन भाई बहुत गंदे होते हैं, इनको सबसे लास्ट में करना चाहिए। ठीक है, 9 फ्रेंड्स, ठीक है, जनवरी सितंबर सेम ईयर, ठीक है, ये सारे सेम ईयर में ही बैठ रहे हैं, मतलब कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ से? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर। मैं भाई जो 31st के मंथ्स होते हैं मैं उन पे लगाता हूँ लाइक स्टार। तो जैसे आपका मई है, जून नहीं है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर नहीं है। ठीक है, कम से कम 2 प्रोजेक्शन तो लेके चलो यार इसमें भी। सी वॉज बॉर्न इन द मंथ विच इज 30 days। अब सी तो देखो कहीं भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अब 3 जगह तो लूंगा नहीं। देखता हूँ कोई और दिया हुआ। एफ वॉज बॉर्न बिफोर मार्च, मार्च से पहले एफ बॉर्न है, ठीक है, एफ को यहाँ फिक्स कर दो। दो तो प्रोजेक्शन ली जा सकती है। 2% वर बॉन्ड बिटवीन एफ एंड जी, तो एक दो जी और एक दो जी, ठीक है। और 4% वर बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी के बीच में 4 लोग हैं, तो अगर मैं सी यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4, बी यहाँ हो सकता है, सी और बी ये दोनों में से कहीं भी हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना सी ऑब्लिक बी कर देता हूँ और बी ऑब्लिक सी कर देता हूँ। और इसमें नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि अगर यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 यहाँ होगा, और इसमें 30 का कोई और मंथ बचा भी नहीं है, तो यहाँ पे होगा नहीं। और यहाँ से भी सी रखूंगा तो फिर तो 1 2 3 4 ना, ये वाला प्रोजेक्शन तो कट ही गया। अब आता है ई वॉज बॉर्न बिफोर सी। अब सी से पहले ई है, तो ई तो कहीं भी हो सकता है यार। नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में कोई भी नहीं है, मतलब कि देखो यहाँ तो आएगा नहीं, तो ए यहाँ फिक्स हो गया। उसके बाद बोल रहा है 3% वर बॉर्न बिटवीन ए एंड एच, और 1 2 3, एच यहाँ नहीं हो सकता, तो 1 2 3। और भाई ये क्या कर दिया मैंने? 1 2 3, भाई मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, पक्का पक्का मैंने कुछ झोल कर दिया इसमें। क्या करा क्या करा, सोच सोच मदन, जल्दी सोच, टाइम नहीं है इतना। ओ शिट, भाई एक तंगड़ा प्रोजेक्शन तो मैं लेना भूल ही गया। शिट 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 शिट, यहाँ सी ऑब्लिक बी होगा और यहाँ बी ऑब्लिक सी होगा, अब समझ आया। तो इस हिसाब से ए यहाँ हो जाएगा ए, और 1 2 3 एच यहाँ हो जाएगा। शिट यार, और देखो इसने क्या बोला था कि सी से ऊपर ई है, मतलब कि फिक्स हो गया, यहाँ बी होगा और यहाँ पे आपका सी होगा, सी सी, और जी यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, मतलब ई यहाँ होगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है ये, डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एच, मतलब डी यहाँ होगा। और एक एक बंदा यहाँ पे बचा है, जो कि आपका होगा ए बी। कौन कौन सा फिक्स हो गया? ए, देखो बी यहाँ है, एफ यहाँ है, ई यहाँ है, ए यहाँ है, जी यहाँ है, और यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है, हाँ यहाँ पे सी है, और यहाँ पे एच है, यहाँ पे डी है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है भाई, ये है इसका राइट वर्ड। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एफ एंड, वो सॉरी बी एंड आई, बी एंड आई के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। द नंबर ऑफ पर्सन हु वर बॉर्न बिफोर ई was twice there that the number of person who were born after। अच्छा अच्छा ठीक है, उससे डबल होंगे, मतलब इससे पहले दो हैं, ठीक है, तो फिर एच के बाद होगा ना, हाँ ठीक है, एच के बाद होगा। फोर ऑफ द फॉलोइंग पेयर वर इन सर्टेन ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग?
दैट वाज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, बी और ई, मतलब कि बी एक छोड़ के ई, डी एक छोड़ के आई ऊपर है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जी छोड़ के ई ऊपर है, और जी से आई नीचे है, और एफ से बी, हाँ एफ से बी ये नहीं है, ये इसका पेयर नहीं है, हटाओ भाई। हु वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एच, एच से कौन है, आई। अरे अरे क्या हो गया, आई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, वाह भाई वाह, इसमें अच्छा टाइम कंज्यूम कराओ। 3% बॉर्न बिटवीन बी एंड जी, हाँ ठीक है ये सही है। अदर देन द गिवन ऑप्शन, ओके। 2% वर बॉर्न बिटवीन ए एंड आई, ए और आई, ठीक है। ई वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ई, ठीक है। जी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी, सी के बाद जी, सी के बाद जी नहीं है, सी से पहले जी है, ठीक है। एक मिनट कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया था, हाँ सही पढ़ा है। ओ ठीक है जी। भाई ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको सबसे बाद में करते हैं, और ये उठाते हैं। फायर इज रिटन ई एच क्यू डी, तो स्नो कैसे रिटन किया जाएगा यार, ये छोड़ो इसे, इसे ही बाद में देखूंगा। हाउ मैनी, देखो देखो कितना ज़्यादा परेशान करने के लिए, अब आप ऐसे पूरा स्वाइप करो, ऐसे करो जिससे ये आपको परेशान करे। वाओ। हाउ मैनी सच लेटर्स विच कम्स बिफोर एल, ठीक है, एल से पहले, इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज आर देयर इन द स्टार्टिंग, सॉरी स्ट्रिंग, विच आर इमीडिएटली सक्सीड बाय अ सिंबल, ठीक है। मतलब सिंबल को सक्सीड कर रहे हो ऐसे लेटर्स जो एल से पहले आते हैं, है ना, यही है ना, ठीक है। तो एल से पहले आपका ये एच आता है, एक ये रहा, एक, दो, केवल दो ही है भाई, मुझे तो दो ही सही लग रहा है। वॉट इज द सम ऑफ ऑल नंबर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई वॉवल, ठीक है, वॉवल। तो हम्म, यार इसमें तो एक भी मुझे नाइन दिख रहा है, केवल नाइन है भाई, केवल वॉवल को फॉलो केवल नाइन ही कर रहा है, और तो कोई नहीं कर रहा, और यहाँ 6 2 ओ भी नहीं कर रहा है, एम भी नहीं कर रहा ना, केवल नाइन कर रहा है, यही है भाई। हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द विच आर इमीडिएटली प्रोसीड बाई वॉवल एंड इमीडिएटली बाई नंबर, इसको ना इस तरीके से लिख लिया करो। देखो वॉवल, और इसने क्या बोला, सिंबल और फिर नंबर, ऐसे कर लिया करो, ऐसे आसानी रहती है। अब हमें इसके केवल वॉवल ढूंढने, वॉवल से हमें जाना है सिंबल, उसके बाद नंबर, देखो वॉवल सिंबल नंबर, एक ये रहा, उसके बाद नेक्स्ट 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 वॉवल, नहीं है वॉवल, नहीं है नहीं है नहीं है, वॉवल सिंबल नंबर, वॉवल सिंबल नंबर दो रहा, वॉवल एंड सिंबल नंबर नहीं है, तो इसमें केवल हम दो पे क्लिक करेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैनी लेटर्स टू देयर राइट एज द नंबर ऑफ लेटर टू द एलिमेंट, भाई यार पता नहीं यार, मैं भाई मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय सम ऑफ लेटर ऑफ द राइट ऑफ नंबर 5, एम। अब 1.52 मिनट्स बचे हैं, और क्या मैं ये वाला पजल सॉल्व कर पाऊंगा, मतलब नहीं कर पाऊंगा, मतलब मुझे करना भी नहीं चाहिए इसको, है ना। ब्लड रिलेशन में कर पाऊंगा, नहीं मैं इसमें गंदा फंस जाऊंगा, मुझे सॉल्व करना चाहिए केवल डायरेक्शन और डिस्टेंस, क्योंकि यही सबसे ईजी है और ये टाइम से सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है भाई। राइम वॉक, देख रहे हो, राम वॉक फोर ईस्ट हिज होम, ठीक है, होम। देन ही टर्न राइट, राइट टर्न ले लिया, एंड वॉक 2 मीटर, ठीक है, एंड टर्न लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट, एंड वॉक 3 मीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न लेफ्ट, मतलब कि इसने लेफ्ट लिया, ठीक है, एंड वॉक 4 मीटर, ठीक है, ओके, ये 2 मीटर है ना, तो इससे डबल 4 मीटर, एंड टर्न राइट, ठीक है, एंड वॉक 3 मीटर, ठीक है, टू रीच शॉप, ठीक है, ये रही शॉप।
ही वॉक 8 मीटर साउथ, मतलब कि नीचे जाएगा, ठीक है। एंड टर्न एंड वॉक 10 मीटर। अब देख रहे हो, एंड टर्न राइट, अब यहाँ से राइट और चलेगा भाई, ले भाई राइट चल, और 10 मीटर वॉक करेगा। एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट, उसके बाद ये लेफ्ट हुआ और 3 मीटर और रेस्टोरेंट पे पहुंच गया। अब इसमें गंदे क्वेश्चंस होंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रेस्टोरेंट फ्रॉम हिज होम। अच्छा, इसका होम ये है, और ये है साउथ, और इधर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय राम फ्रॉम द शॉप ऑफ द रेस्टोरेंट। शॉप से रेस्टोरेंट में कितना चला इसने, 8, 10, 18, 18 और 3, 21। इफ हॉस्पिटल इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ रेस्टोरेंट, ठीक है, नॉर्थ से मतलब कि ये 3 हो गया, ये 2 और हो गया, ये हो गया हॉस्पिटल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राम होम एंड हॉस्पिटल। वाओ, वाओ 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 वाओ। 2, 3, 5, 5, 8, 9, 9, शिट यार। तो ये रहा आज का मॉक। और मुझे पता है ये मॉक बहुत इजी था, और जैसे जितना जितना मैंने फंबल करा है ना, एक भी चीज़ मैंने इसमें नहीं है, इसमें कट नहीं लगाया होगा। आप मॉक का जो वो चल रहा है ना टाइमर, वो आप देखते रहना। और ये मैंने पहली बार किया था यार, सच बताऊं, मतलब मेरे को ऐसा लाइव मॉक करना मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, फंबल हो जाता हूँ मैं, अंदर से डर लगता है। तो इसलिए इतनी सारी गलतियां रही। और लेकिन हाँ, मैं इस डर को, इस हेजिटेशन को अपने मन से निकालूंगा, इसलिए मैं डेली करूंगा ये। डेली आपको वीडियो मिलेगा, जो जो मैं मॉक अटेम्प्ट करूंगा ना, अब मैं डेली लेके बैठूंगा, डेली आपको दिखाऊंगा, जिससे कि मेरे अंदर से ना ये डर निकले, ये फोबिया निकले कैसे भी। ठीक है ना। और बाकी आप, स्कोर तो आपने देख ही लिया होगा, खैर इतना अच्छा नहीं है, बट वो ये है कि ठीक है। 20 ही अटेम्प्ट नहीं, मैंने 22 अटेम्प्ट करे थे, इसमें केवल जिसमें 2 गलत है। इसको अगर मैं वैसे करूंगा ना, तो मुझे पता है यार, मैं इससे अच्छा अटेम्प्ट कर लूंगा, बट ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या करूँ यार, फंबल बहुत ज़्यादा कर गया। वैसे मैं अटेम्प्ट करता तो ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेता, 100%। बट फिर आप बोलोगे कि मैंने, कोई फ़ायदा नहीं है, जो है यही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा करेंगे, ओके। बाकी हाँ, अब मैं ऐसे डेली मॉक अटेम्प्ट करूंगा, तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, जिससे कि तुम्हें स्टडी रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। ठीक है।